दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है कि आने वाले समय कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी और अब इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसने 3-4 बड़े सेगमेंट में एंट्री की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें इनका ब्रोकिंग का बिजनेस होगा, इंश्योरेंस का बिजनेस होगा, साथ में होम लोन्स और दूसरे सारे लोन का बिजनेस होगा और लीज का बिजनेस होगा। और ये बिजनेस एक एक करके शुरू हो रहे। मैनेजमेंट टीम तैयार हो चुकी है, काफ़ी मजबूत प्रोफेशनल लाए गए अलग अलग फील्ड के। ऐसे में कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बजाज ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता है और ऐसे अगर हो जाता है तो फिर इसकी प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। तो क्या इस समय हमें जियो फाइनेंशियल में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे मई महीने में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है जियो फाइनेंशियल में। इसका मतलब क्या आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी आने वाली है। साथ में यहाँ पे अब निफ्टी 50 में शामिल होने की संभावना बन चुकी है। ऐसे में क्या बहुत सारा निवेश नया आएगा और ये स्टॉक कमाल कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक नहीं दौड़ा है। यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे के कारोबार की, तो स्टॉक की क्लोजिंग 358 पर रही है। 1.32% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हो एक तरफ तो बाज़ार में गिरावट हुई, लेकिन उस गिरावट में भी इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अब देख सकते हो कि यह स्टॉक यहाँ से दौड़ने को भी तैयार है। वैसे इसने 394 का ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। उस लेवल से स्टॉक अभी बहुत नीचे है, जबकि बाजार इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि डिप में खरीदारी का हमारे लिए अच्छा मौका ये दिख रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे निफ्टी 50 में जियो फाइनेंशियल सर्विस इंटर हो सकता है, या कह सकते हैं कि लगभग 90% इंटर होगा ही। तो इसके पीछे सबसे जो बड़ी बात है कि F&O सेगमेंट में इस समय इसको शामिल करने की संभावना बन चुकी है। सेबी ने रूल्स में बदलाव कर दिया है। अब उसके बाद में जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस दोनों ही F&O सेगमेंट में आ जाएंगे और साथ में निफ्टी 50 का भी हिस्सा बन जाएंगे। तो यहाँ पे नोमा के एनालिस्ट अभिलाष पगारिया और अभिषेक शेट्टी ने रेखांकित किया कि अगर जियो फाइनेंस और जोमेटो को अगस्त के तीसरे सप्ताह में फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में शामिल कर लिया जाता है तो सितंबर की समीक्षा के दौरान उन्हें निफ्टी 50 में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। तो F&O में अगर शामिल हो जाता है तो फिर निफ्टी 50 में भी शामिल होगा, ये बिल्कुल फाइनल है। तो यहाँ पे F&O में भी शामिल होने की संभावना पूरी तरह से बन चुकी है। तो अब ये देख सकते हो कि यह निफ्टी 50 भी हो जाएगा और निफ्टी 50 में आने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा इस स्टॉक के अंदर। जो ग्लोबल निवेशक है वो भी और डोमेस्टिक फंड हाउस जो स्पेशली निफ्टी 50 में ही निवेश करते हैं, एक सुरक्षित निवेश की तरफ उसको ढूंढते हैं, उसका निवेश जियो फाइनेंशियल में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है और इसके लिए वो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से वो अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर देंगे और ये 48 घंटे के बाद खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो सेबी का जो रूल्स है उसके तहत एक बार जब रिजल्ट पूरी तरह से समझ में आ जाता है, रिजल्ट बन जाता है, उसके बाद में कंपनी को वो रिजल्ट जब तक बन जाए और जब तक रिजल्ट निकले हो तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होगा। कंपनी के मेंबर्स हो या फिर एम्प्लॉयज हो, सबके लिए वो ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहती है और इसीलिए जियो फाइनेंशियल ने भी अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का ऐलान कर दिया है। तो अब ये रिजल्ट हमारे सामने होगा। रिजल्ट कैसा होगा वो समझने वाली बात है। तो ये देख सकते हो आप, इसके क्वार्टरली रिवेन्यू को देखें तो यहाँ पे कुछ बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगा। जून 2023 में अगर आप देखें तो इनका जो रिवेन्यू था वो 414.13 करोड़ के आसपास था। सितंबर में एक बहुत भारी जंप देखने को मिला, रिवेन्यू बढ़ के 608.04 करोड़ के आसपास पहुंच गया। दिसंबर में ये थोड़ा सा हल्का फिर से कम होके 413.61 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन मार्च में इसमें वृद्धि हुई, 418.10 करोड़ के आसपास आया इनका रिवेन्यू। तो सितंबर को अगर एक छोड़ दे, ये आप देखें तो कंपनी की डीमर्जर की वजह से इसमें कुछ आपको थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिलेगा। ओवरऑल रिवेन्यू फिलहाल एक जैसा ही है
वो आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा 3 क्वार्टर में, जून, दिसंबर और मार्च के दरमियान। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर ले, जून 2023 में 264.94 करोड़ का प्रॉफिट था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो सितंबर में ये बढ़ के 450.36 करोड़ तक पहुँच गया। सितंबर अच्छा था दोनों क्वार्टर रेवेन्यू के लिए, दिसंबर में गिर के फिर 227 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन मार्च में बढ़ते हुए 233 करोड़ तक पहुँच गया। तो ये देख सकते हो कि पिछले 2 क्वार्टर से फिर बढ़ना शुरू हुआ है, और अब उम्मीद है कि आने वाला जो क्वार्टर 1 होगा वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 2023 में जो रेवेन्यू था पूरे साल का वो 44.84 करोड़ के आसपास था, जबकि 2024 में ये 1854.68 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है, क्योंकि 2024 में बिजनेस अब शुरू होने लगा है, तो ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय जब सारे बिजनेस शुरू हो जाएंगे तो ये आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। प्रॉफिट की बात कर ले तो 2023 में 31.25 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 2024 में बढ़ के यहाँ पे 1176 करोड़ तक पहुँच गया। तो काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट के अंदर। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये आंकड़े बहुत ही बेहतर और उम्मीद से अच्छे हैं। अब यहाँ पे इसके लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि मई महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। भले ही शेयर की प्राइस में बड़ी हो, लेकिन 42 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर ली है। पिछले कुछ क्वार्टर से म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट हो रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हो कि 42 नए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है मई महीने में। सामने मात्र 23 म्यूचुअल फंड ने ही अपनी होल्डिंग बेची है। तो जितने म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेचा उसके डबल यहाँ पे नए म्यूचुअल फंड एंट्री कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है एक तरह से कह सकते हैं इस समय जियो फाइनेंशियल के लिए कि जो इंडिया के बड़े म्यूचुअल फंड हैं वो इस लेवल पे खरीदारी करें और उनकी पहली पसंद बना हुआ है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना यहाँ पे बन सकती है, और स्टॉक यहाँ से इस लेवल से ज़बरदस्त दौड़ सकता है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या इसमें इसको खरीदारी इस लेवल पर करनी चाहिए? तो जियो फाइनेंशियल ने 6 महीने में लगभग 53% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब मार्केट एक्सपर्ट की संभावनाओं को देखें तो ये देख सकते हो कि इस स्टॉक में जो क्लोजिंग थी वो 358 के आसपास ही 1.32% की तेज़ी के साथ, और 21 अगस्त 2023 को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 42.2% का रिटर्न दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि ईटी नाउ स्वदेश के मार्केट एक्सपर्ट ने कहा है कि कई बार जियो फाइनेंशियल को खरीदने की सलाह दे चुके हैं, मगर ये शेयर अपने न्यू बिजनेस की डिटेल के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। तो अभी एक्सपर्ट को शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो न्यू उनके बिजनेस शुरू होगा उसका रिवेन्यू जब दिखने लगेगा तब यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, लेकिन फिलहाल अब देखें तो इसमें एक साथ में बड़ी तेज़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि अब बिजनेस धीरे धीरे शुरू होने लगे, अभी पूरे बिजनेस शुरू हुए नहीं है। तो यही कहना है कि भले ही आप इसको खरीदें, होल्ड करके रखें, लेकिन एक साथ में आपको बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, मगर जितनी तेज़ी अचानक आई है उतनी तेज़ी अभी फिलहाल जल्दी में नहीं आएगी। यानी वो तेज़ी जैसे 400 एक झटके में चला गया, 200 का 400 पैसे लोगों के डबल हुए, उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जब ये दौड़ेगा तो पूरी रफ्तार से दौड़ेगा, और आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई देगा। अगर हम पिछले 6 महीनों के इसके रिटर्न को देखें इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में, तो इसका रिटर्न बहुत अच्छा था। आप ये देख ही सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 46.63% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बजाज फाइनेंस ने 7.13% की गिरावट दर्ज की है। चोलामंडल फाइनेंस में 22.02% का हमने पॉजिटिव रिटर्न दिखा है। तो विनर क्लियरली यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस है। लेकिन पिछले 1 महीने की बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने मात्र 3.69% की तेज़ी बताई है। इस दौरान बजाज फाइनेंस में मात्र 1.51% की ही तेज़ी बनी है, लेकिन चोलामंडल फाइनेंस ने 16.44% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे विनर आपको चोलामंडल फाइनेंस दिखाई देगा। अगर हम बात कर ले 1 वीक की, तो जियो फाइनेंशियल ने यहाँ पे 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बजाज फाइनेंस में 3.90% की तेज़ी बनी है, चोलामंडल फाइनेंस में 14% की तेज़ी बनी है। तो फिलहाल विनर 1 वीक के हिसाब से भी चोलामंडल फाइनेंस है, लेकिन बजाज फाइनेंस के मुकाबले जियो फाइनेंस का रिटर्न अच्छा है, इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं। आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल कई गुना बढ़ सकता है अपनी इस करंट प्राइस से, तो दाव लगाना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।